हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग को लाइट चैप्टर पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इम्पॉर्टेंट चैप्टर तो है ही 10 बोर्ड के अकॉर्डिंग ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ने में बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर थोड़ा सा मन लगा के पढ़ेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। तो चलिए हम लोग अब आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग जाने थे रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन जाने थे। क्लियर है बच्चों? आज हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ मिरर। ठीक है, टाइप्स ऑफ मिरर तो जनरली बच्चों हम लोग दो तरह का मिरर पढ़ेंगे यहाँ पर। एक पढ़ेंगे हम लोग प्लेन मिरर और एक हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर यानी कि उसका सरफेस क्या होगा, बिल्कुल भी प्लेन होगा, एक तरफ पॉलिश्ड सरफेस होगा, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर कैसा दिखेगा हम लोग को, स्फेरिकल रहेगा, स्फेयर का पार्ट ही रहता है। मैं जब उसको बताऊंगी तो वहां पर क्लियर करूंगी कि स्फेरिकल मिरर क्यों नाम दिया गया उसका। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे दो तरह का मिरर। पहला मिरर पढ़ेंगे हम लोग प्लेन मिरर और हम लोग दूसरा पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, यही दो मिरर के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन में पढ़ना है। पहला जो है हमारा बच्चों प्लेन मिरर है और दूसरा है हमारा स्फेरिकल मिरर। ये दो मिरर है, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर। फिर आप लोग रिफ्रैक्शन में जाओगे तो हम लोग वहां पर स्फेरिकल लेंस भी पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर जो है देखने में लगता है कि बहुत लॉन्ग चैप्टर है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, और इनफैक्ट इसका न्यूमेरिकल बनाने में आप लोग को और मजा आएगा। इसीलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इंटरेस्ट जगाइए पढ़ने में, जबरदस्ती नहीं पढ़िए। ठीक है, इंटरेस्ट जगाइएगा, आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। तो चलो बच्चों, हम लोग सबसे पहले जानेंगे प्लेन मिरर के बारे में। ठीक है, हम लोग जानेंगे किसके बारे में, प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर आप लोग कैसा दिखेगा, प्लेन मिरर कुछ इस तरीके से आप लोग को दिखेगा। ऐसा यहां पर भी दिखेगा तो क्या बोलिएगा, ये है हमारा प्लेन मिरर। क्या बच्चों, प्लेन मिरर। ठीक है, ऐसा फेस आपको कहीं पर भी दिखेगा तो आप उसको बोलोगे प्लेन मिरर। अब दूसरी बात बच्चों, प्लेन मिरर में जो हम लोग को इमेज दिखता है, जैसे हम लोग प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमको अपना इमेज दिखता है। ठीक है, एक होता है बच्चों रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज किसका होता है और वर्चुअल इमेज किसका होता है। तो रियल इमेज जो होता है वो क्या होता है बच्चों, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। जैसे मान लिया कि रियल इमेज है, हम लोग प्लेन मिरर के पास खड़े होते हैं, जब हम वहां पर खड़े हुए तो हमको अपना फोटो दिखा, अपना शक्ल दिखा, लेकिन जैसे ही हम मिरर से हट जाते हैं तो हमको नहीं दिखता है, खत्म हो जाता है। मान लिया कि दूसरा आदमी, दूसरे लोग वहां पर मिरर के सामने गए देखने के लिए, तो उनको उनका फेस दिखेगा ना, मेरा फेस तो नहीं दिखेगा। तो मेरा इमेज कैसा हुआ, वर्चुअल इमेज हुआ। क्लियर है बच्चों, वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं बच्चों, जैसे जो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे जिसमें नहीं होता है। ठीक है, हम अभी आपको रे डायग्राम बताएंगे, प्लेन मिरर में कैसे कैसे इमेज बनता है, मैं उसको क्लियर करूंगी कि कैसे कैसे इमेज बनता है, कैसे रे को हम लोग इंक्रीज कर करके बैक साइड में इमेज बनाते हैं, तो वो मैं आपको क्लियर करूंगी। लेकिन मैं आपको एक कंसेप्ट बता रही हूँ, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है। जैसे मैं ही अगर प्लेन मिरर के सामने खड़ी हुई तो मेरा फेस दिख गया, लेकिन जैसे ही हम वहां से हट जाते हैं तो मेरा फेस तो नहीं दिखेगा। अब जो आ रहा है तो उसको दिखेगा, जो मिरर के सामने खड़ा होता है फेस उसी का दिखता है। तो जब हम हट गए तो मेरा इमेज भी क्या हो गया, हट गया। तो मेरा इमेज कैसा है, वर्चुअल इमेज है। क्लियर है बच्चों, तो वैसे इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो इस प्लेन मिरर जो है हर के घर में अवेलेबल होता है। तो इससे आप लोग को एग्जाम्पल याद रखिएगा, मैं मिरर के सामने गया या गई, मेरा फेस दिखा, मैं हट गया तो हट गई। ठीक है, हट गया या हट गई तो मेरा इमेज भी हट गया। तो वैसे इमेज को हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। आप लोग क्लास 8 में क्लियर पढ़े होंगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में, वहां पर डिफरेंस भी पढ़े होंगे, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज डिफरेंस। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। यहाँ पर मैं फिर से आपको एक बार क्लियर कर दी कि वर्चुअल इमेज क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो वर्चुअल इमेज जो होता है बच्चों, वो हम आपको आगे पढ़ा देंगे, आगे बता देंगे कि वर्चुअल इमेज क्या होता है और रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज कब बनता है, रियल इमेज कब बनता है।
क्योंकि अभी आप रे डायग्राम पढ़ोगे, रे डायग्राम जब आप बनाओगे तो आपको उसमें बताना पड़ेगा इमेज रियल है कि वर्चुअल है, ठीक है, वहां पर बताना होता है। तो मैं आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का आपको डिफरेंस करवा दूंगी, ताकि आपको अगर 8 क्लास में नहीं भी पढ़े होगे या आप पढ़े हो याद नहीं है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो चलो बच्चों, हम लोग प्लेन मिरर में कोई भी इमेज जब बनता है ना बच्चों, एक रे से नहीं बनेगा। एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारा रे निकल रहा है, बहुत सारे की जरूरत नहीं है हमको, हमको सिर्फ 2 रे की जरूरत है। एक इमेज बनाने के लिए कितनी रे की जरूरत है? 2 रे की। किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर हमको इमेज दिख रहा है तो उसके सिर्फ 2 रे की वजह कर, ठीक है। कोई इमेज से कितना रे निकल रहा है हमको उससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ 2 रे चाहिए एक इमेज फॉर्मेशन के लिए, एक इमेज बनने के लिए। जैसे मैं प्लेन मिरर के सामने जाए खड़ी हुई, मेरा इमेज वहां दिख रहा है, तो मेरे से जो रे निकल रहा है उसको सिर्फ 2 ही रे चाहिए इमेज फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कोई भी इमेज किसी में भी, चाहे आप मिरर में देखो, लेंस में देखो, किसी में देखो, आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए सिर्फ 2 रे चाहिए, ठीक है। अगर 2 रे हो गया फाइंड आउट, इमेज बन जाएगा। क्लियर है पॉइंट बच्चों? तो इमेज फॉर्मेशन के लिए कितना रे चाहिए? 2 रे चाहिए। तो हम लोग अभी जानेंगे प्लेन मिरर पे कैसे इमेज फॉर्म्ड होता है। चलो बच्चों देखते हैं प्लेन मिरर पे कैसे इमेज फॉर्म्ड होता है। तो ये है हमारा प्लेन मिरर, अरे ये है हमारा प्लेन मिरर, ठीक है बच्चों। मैं और थोड़ा सा इधर बनाती हूं ताकि के उसका रे डायग्राम क्लियर कर सके, ठीक है। ये हमारा बच्चों प्लेन मिरर है, ठीक है। अब प्लेन मिरर के सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। क्लियर है पॉइंट? मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है। अब इसका हमको इमेज देखना है। तो बच्चों इससे 2 रे हमको फाइंड आउट करना है, इस ऑब्जेक्ट से हमको 2 रे फाइंड आउट करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमको मिरर में इमेज चाहिए, इमेज चाहिए। अभी मैं बताई इमेज कब बनेगा? जब तक 2 रे इंटरसेक्ट नहीं करेगा इमेज नहीं बनेगा। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट से कितना रे निकल रहा है हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब सिर्फ होना चाहिए उससे 2 रे चाहिए। अगर 2 रे हमको मिल गया तो मैं इमेज आराम से फॉर्म कर लूंगी। यहां से आपका रे इमेज फॉर्म शुरू हो गया और आपको लेंस तक इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, कहीं पर भी मैं रे डायग्राम करूंगी। बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत मस्त टॉपिक है ये, और बहुत मजा आता है पढ़ने में। अगर आप इंटरेस्ट जगाओगे इतना अच्छा लगेगा इस चैप्टर पढ़ने में कि आपको लगेगा कि वाह क्या लाइट है, क्या क्या हो सकता है एक लाइट से, ठीक है। तो हम लोग कोई भी इमेज बनाएंगे, चाहे वो मिरर में हो, स्फेरिकल मिरर में हो, लेंस में हो, किसी में भी हो, कितना इमेज चाहिए, सॉरी कितना रे चाहिए? 2 रे चाहिए, ठीक है। अगर 2 रे मिल गया इमेज फॉर्म्ड हो गया। चलो बच्चों, मैं एक ऑब्जेक्ट ली हूं, मिरर के सामने इसको रख दिए, ठीक है। इसका पीछे सरफेस क्या है? पॉलिश्ड। प्लेन मिरर के पीछे देखना कि पॉलिश सरफेस रहता है। क्लियर है पॉइंट? तो यहां से एक रे निकला, एक रे मैंने इस तरीके से किया, और एक चीज, जो भी रे परपेंडिकुलर जाता है वो उसी लाइन से वापस हो जाता है। क्या होता है बच्चों? उसी लाइन से वापस हो जाता है। ये गया, ये रे गया और इसी लाइन से क्या हो गया? वापस हो गया। तो ये एक रे हो गया, इसी लाइन से मेरा वापस, ये रे गया, मिरर से टकराया और वापस हो गया, क्योंकि ये सरफेस के परपेंडिकुलर था। परपेंडिकुलर जब भी जाती है रे तो वापस हो जाती है। क्लियर है पॉइंट? हम दूसरा रे निकालेंगे, दूसरा रे से फाइंड किए, यहां गया, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ एंगल आई बनाया होगा और उतना ही एंगल से क्या हुआ? रिफ्लेक्ट कर गया। उतने ही एंगल से क्या हुआ? रिफ्लेक्ट कर गया। एक रे तो गया मिरर से टकरा करके वापस आ गया, दूसरा रे गया कुछ एंगल बना करके, उसके बाद कुछ एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो गया। मैंने आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बताया था कि जितने एंगल से मिरर पे कोई भी इमेज आके बाउंस करता है उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी करता है। क्लियर है? मैंने आपको बताया था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। क्लियर है? जितने एंगल से लाइट रे मिरर पे इंसिडेंस करेगी
उतने ही एंगल से लाइट रे मिरर से रिफ्लेक्ट भी करेगी। क्लियर है पॉइंट? यानी कि मैं कुछ एंगल से आके, कुछ भी एंगल से आकर के ये रे आकर के मिरर में टकराया और सेम एंगल से क्या हो गया बच्चों? रिफ्लेक्ट हो गया। दिख रहा है आपको? रिफ्लेक्ट हो गया। और आप देखो कि जब ये रिफ्लेक्ट हुआ तो देखो रिफ्लेक्ट होकर के चला गया। अब यहां पर से दो रे निकल रहा था, एक रे तो यहां रिफ्लेक्ट हो गया, यहां आया निकल करके, और दूसरा रे यहां पर है। आपको लग रहा है कि ये जो दोनों रे है, क्या ये आगे जाकर कभी मिलेगा? ऐसा लग रहा है कहीं मिलेगा? ये तो इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, कभी नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बैक साइड में इंटरसेक्ट करवाते हैं। तो बैक साइड में जो हम इसको इंटरसेक्ट कराएंगे तो ये यहां जाकर के इंटरसेक्ट हो गया, और जहां पर इंटरसेक्ट होता है इमेज वहीं पर बन जाता है। जहां पर इंटरसेक्ट होता है इमेज वहीं पर बन जाता है। बच्चों मैं आपको रे डायग्राम पढ़ाऊंगी स्फेरिकल मिरर में। रे डायग्राम में आपको क्लियर करूंगी कि इमेज कैसे फॉर्म्ड होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे फॉर्म्ड होता है। यहां पर हम लोग को प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखना था, तो मैंने देख लिया। प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखें, ऑब्जेक्ट को जब मैंने रखा तो इससे एक रे जो निकला प्लेन मिरर से टकरा करके वापस आ गया। ठीक है, दूसरे रे को मैंने निकाला, कुछ एंगल से टकराया मिरर पे और सेम एंगल से क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हो गया। उसके बाद मैंने क्या देखा कि आगे ये जाकर के कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो जब दोनों रे मिलेगा ही नहीं तो इमेज बनेगा ही नहीं। दोनों रे अगर मिलेगा नहीं, इंटरसेक्ट करेगा नहीं, तो इमेज कभी फॉर्म नहीं होने वाला है। तो हमने क्या किया, इसको बैक साइड में इंटरसेक्ट करवाया। क्या क्या? बैक साइड में इंटरसेक्ट करवाया, जिससे हमको इमेज मिल गया। क्लियर है बच्चों? तो जैसे ही मैंने इसको बैक साइड में कराया हमको इमेज फॉर्म्ड हो गया। अब बच्चों देखो इसकी हम लोग को क्या क्या मिला। पहला पॉइंट हम लोग करेंगे बच्चों। पहला पॉइंट देखो बच्चों, यहां पर हम लोग को फर्स्ट पॉइंट क्या मिला, इसका नेचर मैं बता देती हूँ, नेचर करके लिख देती हूँ। नेचर क्या हो गया इसका? ठीक है, नेचर में हम इसको फर्स्ट पॉइंट में जब हम देखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट का जो नेचर हुआ, सेम डिस्टेंस, यानी कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे उतना ही डिस्टेंस पर हमारा इमेज बनेगा। सेम डिस्टेंस। क्लियर है बच्चों? सेम डिस्टेंस। हम लोग सेकेंड पॉइंट देखेंगे इसके नेचर के अकॉर्डिंग, सेम साइज। सेम साइज, ये भी आप लोग को क्लियर होगा क्योंकि प्लेन मिरर तो डेली यूज में हर लोग यूज करते हैं। तो जो हमारी साइज होती है, जितने साइज हमारी होती है, हम लोग को इमेज भी उसी साइज का दिखता है। ऐसा नहीं होता है कि हम मेरा साइज छोटा है तो इमेज बहुत बड़ा दिख रहा है, या हमारा साइज बड़ा है तो इमेज बहुत छोटा दिख रहा है। प्लेन मिरर के साथ ऐसा नहीं होता है। सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्म एज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट हम लोग करेंगे बच्चों, पहले तो डिस्टेंस देखें, उसके बाद थर्ड पॉइंट देखेंगे वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। ठीक है बच्चों, मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि वर्चुअल इमेज किस, जैसे प्लेन मिरर में तो मैंने आपको बताया कि वर्चुअल इमेज किस केस में बन जाता है। मान लिया कि हम लोग मिरर के सामने गए, हमारा हमारा पिक दिखा, हमारा इमेज दिखा, जब हम वहां से हट गए तो हमारा इमेज क्या, वो हट गया। तो इससे हम लोग क्लियर हो जाता है कि ये वर्चुअल इमेज है। प्लेन मिरर का तो आसान हो जाता है क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। स्फेरिकल मिरर हम लोग डेली लाइफ में यूज नहीं करते और तो हम लोग को उसमें वहां पर दिक्कत होती है। तो मैं बताऊंगी जब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का आपको मैं डिफरेंसेस करवा दूंगी और हर एक पॉइंट क्लियर करूंगी और किस केस में वर्चुअल इमेज बनता है। अगर आपको याद नहीं भी होगा तो आप याद रखना कि मैं आपको स्फेरिकल मिरर का जब रे डायग्राम बताऊंगी तो वहां पर बताऊंगी कि किस कंडीशन में आप लिखना है कि आपको वर्चुअल इमेज ही बनेगा हर हाल में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ इसका वर्चुअल इमेज बना। और फोर्थ पॉइंट बच्चों, इरेक्ट। इरेक्ट, हमेशा इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, जैसे ऑब्जेक्ट था सेम वैसे ही इमेज बना। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट का सर ऊपर था, इमेज में सर नीचे है, ऐसा नहीं होता है, हमेशा इरेक्ट बनता है। और दूसरी बात यह है कि वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आएगा। क्लियर है पॉइंट? वर्चुअल इमेज के साथ हमेशा इरेक्ट आएगा। इरेक्ट, अगर आपको इरेक्ट नहीं समझ में आ रहा, वर्चुअल समझ में आ गया, वर्चुअल आपको फाइंड आउट कर लिए, उसके साथ इरेक्ट लगा दो। वर्चुअल के साथ ऑलवेज इरेक्ट। क्लियर है पॉइंट? वर्चुअल इरेक्ट, याद रखना। ठीक है, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको कहीं पर भी वर्चुअल इमेज दिख गया कि हाँ इसमें वर्चुअल इमेज बन रहा है, अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड होगा,
लेकिन तो वहां पर आप क्या करोगे, अगर वर्चुअल आया है तो आप इरेक्ट मारोगे। ठीक ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट हो गया लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है। लैटरल इन्वर्जन भी हम लोग इसको बोलते हैं, आप लोग पढ़े होंगे लैटरल इन्वर्जन। लेफ्ट एपियर राइट एंड राइट एपियर लेफ्ट एपियर राइट एंड राइट एपियर लेफ्ट इज नोन एज लैटरल इन्वर्जन। आप इसीलिए आप लोग देखते हो कि एम्बुलेंस में कुछ वर्ड जो होता है उल्टा दिखता है, ठीक है। वो उल्टा इसलिए दिखता है क्योंकि प्लेन मिरर में उसको सीधा दिखे, आगे जो गाड़ी जा रही है या पीछे जो गाड़ी जा रही है उसको ड्राइवर को दिख जाए वो पीछे एम्बुलेंस आ रहा है, ठीक है। जो ड्राइवर के फ्रंट में जो मिरर लगा हुआ है उसके मिरर में वो सीधा दिखेगा। अगर हम लोग एम्बुलेंस में एकदम सीधे लेटर में लिख देंगे तो मिरर में वो हम लोग को उल्टा दिखेगा और लोग पता नहीं कर पाएंगे कि एम्बुलेंस है। इसीलिए एम्बुलेंस में आप देखोगे कुछ लेटर जो होता है इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। क्यों? ताकि प्लेन मिरर में वो हमको सीधा दिखे। तो ये है बच्चों लैटरली इन्वर्जन। लैटरली इन्वर्जन आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे, लेफ्ट एपियर राइट एंड राइट एपियर लेफ्ट इज नोन एज लैटरल इन्वर्जन। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्किप मत करिएगा। इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर में तो क्या क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो आप इसका पॉइंट लिख सकते हो। क्लियर है पॉइंट? तो आपको अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर लिखना है तो आप लिख सकते हो नंबर 1 पॉइंट में सेम डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्म सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्म सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट का सेम साइज होगा, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप लिख सकते हो कि प्लेन मिरर फॉर्म वर्चुअल इमेज, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में आप लिखोगे प्लेन मिरर फॉर्म इरेक्ट इमेज, उसके बाद आप इरेक्ट प्लेन मिरर फॉर्म लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर आप याद कर लीजिएगा। याद कर लीजिएगा क्या? ये 5 पॉइंट है, छोटा छोटा पॉइंट है, इसको आप खुद से लिख सकते हैं। आपको याद रखना है कि सेम डिस्टेंस होता है, सेम डिस्टेंस होता है मतलब कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखें इमेज भी उतना ही डिस्टेंस पे बनेगा। ये अगर मान लिया कि मेरा 2 सेंटीमीटर है तो ये भी मेरा 2 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। यही कहने का मतलब है सेम डिस्टेंस। क्या कहने का मतलब बच्चों? सेम डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद हम कहें कि सेम साइज इमेज का सेम साइज। मान लिया कि इसकी साइज इमेज की इतनी है तो ऑब्जेक्ट की भी साइज उतना ही रहेगी। यानी कि आप खुद ही अपने आप से रियलाइज करो कि आप प्लेन मिरर के सामने जब खड़े होते हो तो आपकी जो साइज है उसी साइज का इमेज बनता है। ऐसा नहीं है कि आपकी साइज बहुत हाई है और आपका इमेज बहुत छोटा दिख रहा है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आपकी साइज बहुत कम है तो इमेज बहुत हाई दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है। इमेज जो फॉर्म होता है वो सेम साइज का फॉर्म होता है। पहले तो ऑब्जेक्ट जहां पर ऑब्जेक्ट रखे जितने डिस्टेंस पे इमेज भी उतना ही डिस्टेंस पे बनेगा। ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पे रखे हैं इमेज भी उतना ही डिस्टेंस पे बनता है। क्लियर रखिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ये आप लिख लीजिए इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। यहां पर मैं लिख देती हूं इमेज, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, इस तरीके से भी लिख सकते हो आप फॉर्मेशन ऑफ इमेज, या आप इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन है, ये प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन है बच्चों, ठीक है। तो ये इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर है। तो किस तरीके से इमेज फॉर्म होता है? इमेज फॉर्म करने के लिए सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट से 2 रे निकलना चाहिए। कितना रे निकल रहा है हमको नहीं मालूम है, लेकिन 2 रे उससे फाइंड आउट करना है हमको हर हाल में इमेज फॉर्म करने के लिए। तो मैंने 2 रे फाइंड आउट किया। एक रे तो इसके परपेंडिकुलर गया, जो क्या हुआ वापस चला गया, क्योंकि परपेंडिकुलर रे जो होता है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, जितना एंगल आई बनाएगा उतना ही एंगल आर भी बनाएगा। नेक्स्ट रे हम ले गए, ये कुछ एंगल से स्ट्राइक किया तो कुछ उतना ही एंगल से क्या हुआ रिफ्लेक्ट भी कर गया। तो आगे हम लोग को कहीं पर दिख नहीं रहा था कि ये इमेज बनेगा,
हम लोगों ने इसको बैक साइड में इंटरसेक्ट करवाया। इमेज जब भी बनेगा दो रे के इंटरसेक्शन से ही, अगर रे इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो इमेज कभी फॉर्म्ड नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इमेज फॉर्म करने के लिए दो रे का इंटरसेक्ट होना जरूरी है। तो मैंने देखा कि ये दोनों रे आगे कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और जब आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो इमेज फॉर्म नहीं होगा। तो मैंने इसको बैक साइड में इमेज में इंटरसेक्ट करवाया तो बैक साइड में बन गया। फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक मैंने देखी कि सेम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जहां पर हम रखेंगे, आप खुद भी प्लेन मिरर में देखना कि प्लेन मिरर के सामने अगर खड़े हो तो आपको प्लेन जैसे जैसे आप पीछे हटोगे तो आपका देखना कि इमेज भी क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है। ठीक है, या आप जैसे जैसे नजदीक जाओगे मिरर इमेज भी आपका क्या होगा, नजदीक आता जाएगा। यानी कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे इमेज भी उतना ही डिस्टेंस पे बनेगा, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे इमेज भी उतना ही डिस्टेंस से बनेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जितनी आपकी हाइट रहती है उतना ही इमेज बनता है। ऐसा नहीं होता है कि आप छोटे हो तो बड़ा इमेज शो कर रहा है और बड़े हो तो छोटा इमेज शो कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। और अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो घर में जाना, प्लेन मिरर पे खड़े होना, या किसी को भी कंफ्यूजन है उठो प्लेन मिरर के सामने खड़े हो और अपने आप को रियलाइज करो। ठीक है, कोई भी चीज पढ़ते हैं इंसान, अगर उसको डेली लाइफ से उसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो वो चीज हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाती है। अगर किसी को भी यहाँ पर कोई कंफ्यूजन होगा तो प्लीज प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाना और देखना, अपने आप को आगे पीछे करके देखना कि जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपका इमेज भी आगे आने लगेगा, आप पीछे जाओगे इमेज भी आपका पीछे जाने लगेगा। यानी कि जहां पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इमेज वहीं पर फॉर्म पड़ेगा। उसके बाद आप देखना कि आपके साइज में कोई कमी आ रही है कि नहीं, आप खड़े हो कि आप छोटे दिख रहे हो या आप खड़े हो तो आप बड़े दिख रहे हो, ये भी जाकर के जरूर देखना। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट ये हो गया, मैंने वर्चुअल इमेज बताया कि आप क्या हुआ, प्लेन मिरर के सामने खड़े हो, आपका इमेज दिखा, आप हट गए, आपके भाई बहन आए तो क्या आपका इमेज देखेंगे? नहीं, वो अपना इमेज देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। उसके बाद हमेशा इरेक्ट, क्या आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होगे तो आपका सर नीचे दिखेगा, पैर ऊपर दिखेगा? ऐसा तो नहीं ना होगा, आप जैसे खड़े होगे सेम दिखेगा, इरेक्ट। तो ये इरेक्ट हो गया। उसके बाद लैटरली इन्वर्जन, लैटरली इन्वर्जन यानी कि लेफ्ट अपीयर राइट और राइट अपीयर लेफ्ट। आप खुद करना, राइट हैंड को ऊपर करना और मिरर में देखना कि लेफ्ट हैंड दिख रहा है। उसके बाद लेफ्ट हैंड को ऊपर करके देखना, मिरर में राइट हैंड दिख रहा है। तो इसको कहते हैं लैटरली इन्वर्जन। इसीलिए एम्बुलेंस में कुछ लेटर जो होता है वो उल्टा लिखा हुआ रहता है, ताकि आगे जो ड्राइवर, जो भी गाड़ी जा रही है इस पे ड्राइवर बैठे हुए हैं, उसके मिरर में एम्बुलेंस उसको सीधा दिख जाए और वो उसको जगह दे दे आगे जाने के लिए। क्लियर है पॉइंट? इसीलिए एम्बुलेंस में कुछ लेटर्स को उल्टा लिखे जाते हैं। आप जाकर के इसको भी नोटिस करना, आप देखना कि एम्बुलेंस में जाकर के देखना कुछ वर्ड उल्टा लिखा रहता है। ठीक है, तो आप उसके सामने क्या करना, प्लेन मिरर रख देना। ठीक है, प्लेन मिरर रखना, जैसे ही प्लेन मिरर रखोगे आपको पूरा एम्बुलेंस लिखा हुआ दिख जाएगा। क्लियर है पॉइंट? एम्बुलेंस में क्यों लिखा जाता है? ताकि आगे ड्राइवर उसको देख करके आसानी से जगह दे दे जाने के लिए। क्लियर है पॉइंट? अब बच्चों यहां पर एक मैं क्वेश्चन कराती हूं आपको प्लेन मिरर पे। ठीक है, क्योंकि इस पे चैप्टर पे न्यूमेरिकल है बच्चों, और तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप लोग ध्यान से, मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर है, टफ चैप्टर नहीं है। ये चैप्टर टफ नहीं है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक होता है टफ और एक होता है इंटरेस्टिंग। टफ चैप्टर को थोड़ा मेहनत करेंगे तो वो इंटरेस्ट हो जाता है, लेकिन ये चैप्टर ही इंटरेस्टिंग है, कुछ टफ नहीं है इसमें। पढ़ने लगोगे तो पढ़ते पढ़ते आपको खुद मजा आने लगेगा, हाँ बहुत न्यूमेरिकल बनाए इससे, बहुत सॉल्व करें इसको। ठीक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप अपना इंटरेस्ट जगाओ कि नहीं ये चैप्टर इंटरेस्टिंग, टफ नहीं है ये चैप्टर, बिल्कुल टफ नहीं है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन एक करते हैं, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिगर बना रहे हैं, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपको फाइंड आउट करना है बच्चों। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके का, ये है मिरर हमारा। ठीक है, एक मिरर ये है और बच्चों ये दो मिरर लगा हुआ है। ठीक है, दो मिरर इस तरीके से दो मिरर को अटैच किए हुए। ठीक है, एक मिरर इस तरीके से रखा हुआ है और एक मिरर ऐसे रखा हुआ है, दो मिरर को मैंने अटैच किया है। तो अब क्या होता है कि एक लाइट रे आई
और इस पे स्ट्राइक किया, ठीक है, इस पे स्ट्राइक किया, और ये जो स्ट्राइक किया ये मेरा 30 डिग्री एंगल बना के स्ट्राइक किया, ठीक है, 30 डिग्री एंगल बना के क्या किया बच्चों, स्ट्राइक किया। अब क्या होगा, अब यहां से स्ट्राइक करके ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर गया, और रिफ्लेक्ट करने के बाद फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है बच्चों। तो हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ये पूछ रहा है एंगल आर, ठीक है बच्चों, ये फाइंड आउट करना है एंगल आर। लाइट रे आया मिरर से टकरा करके, रिफ्लेक्ट किया तो यहाँ मिरर पे इंसिडेंस हो गया, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट किया तो इधर चला गया, तो ये हमको एंगल आर निकालना है, ठीक है बच्चों, एंगल आर निकालना है। तो आई होप कि आप लोग एंगल आर निकाल पाओगे। चलो मैं आप लोग को 2 मिनट टाइम देती हूँ, आप लोग निकाल करके बताओ, ठीक है, बहुत आसान है बच्चों, बस थोड़ा सा मेहनत करना है, ठीक है। हुआ, सॉल्व कर दे, चलिए तो कर देती हूँ सॉल्व इसको। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर ऑलवेज, ये नियम है, इसको लागू करना ही है, आपको चलना ही है इसके अकॉर्डिंग। अगर आपने इसके अकॉर्डिंग नहीं चली तो आपका खत्म, सत्यानाश, समझ में आया। तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही चलना है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये नियम बन गया है, कोई इसको अब खत्म नहीं कर सकता है। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। देखो बच्चों, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ कि 30 डिग्री पे गिरा, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये इसका एंगल आई है तो इसका एंगल आर है ना, तो ये 30 डिग्री हो गया, सेम एंगल। उसके बाद देखो बच्चों, ये जो है हमारा, ये जो हम ड्रॉ किए ये 90 डिग्री आपको दिख रहा है, 90 डिग्री बन गया, ये दिख रहा है बच्चों 90 डिग्री बन गया, क्लियर है, ये 90 डिग्री दिख रहा है बच्चों। अब ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है एक ट्रायंगल, देखो ये आपको एक ट्रायंगल दिखा, ये एक पूरी ट्रायंगल आपको दिख गई होगी, आई होप सो, चश्मा भी जो लगाए होंगे उनको भी दिख गई होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने ब्लैक से कर दिया है। तो बच्चों देखो, ये 30 डिग्री, ये हो गई हमारी कितनी 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री, ठीक है, हो गया, ट्रायंगल रूल से 60 डिग्री हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री हुआ, तो एंगल ऑफ आर भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्लियर है पॉइंट, आई होप कि आप लोग को क्लियर हुआ होगा। तो ये था बच्चों प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन, प्लेन मिरर के बारे में हम लोग जान गए अच्छे से, और आप लोग पढ़ने के बाद एक बार प्लेन मिरर के सामने जरूर खड़े होना और अपने आप को अच्छे से रियलाइज करना कि जो हम पढ़े हैं क्या वो सच में ऐसा हो रहा है, क्योंकि थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल करने से ज्यादा क्लियर होता है, ठीक है, और प्लेन मिरर तो इजीली अवेलेबल होता है हमारे घर में, तो आप प्लीज वहां पर कर लेना, ठीक है बच्चों। अगर कहीं पर भी आप लोग को डाउट होगा या कुछ समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज कमेंट ड्रॉप कर देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगी।